दुआ संख्या 27। भाए को भाए अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिस दसहू, सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथई माथा, मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोषो, लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, कहीं सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईशयं सभव परम कृपाला, सुन सन्मान सबहि सुबानी, भनित भगति मति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल स्वभावु, जान शिरोमणि कौशल राऊ, प्रीहत राम स्नेह निसोते, तो जग मंद मलिन मति मोते, सठ सेवक के प्रीत रुचि, रखियं राम कृपालु, बल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालो, कहावत सब कहतो, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास, सेवक तुलसीदास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान राम के नाम की वंदना तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से की। बहुत देवताओं की वंदना हुई, बहुत साधु संतों की वंदना हुई, कवियों की वंदना हुई, ज्ञानियों की वंदना हुई, लेकिन जितनी विस्तृत वंदना भगवान राम के नाम की हुई इतनी किसी की नहीं हुई। तुलसीदास जी को भगवान राम नाम जो वो सर्वोपर दिखाई देता है, उन्हीं की राम नाम की उसी के बल पर तुलसीदास हो गए। तो उनको लगा कि हमारी तो मुख्य साधना राम नाम ही है, वही मुख्य अवलंबन है, इसलिए सबसे ज्यादा महिमा उसी की उनको दिखाई दी। समस्त शास्त्र भी इसके लिए प्रमाण है, तमाम पुराण इत्यादि में जगह जगह इसका सबका उल्लेख है ही है। उनका सबका साथ तुलसीदास ने दे दिया एक स्थान पर, और फिर तुलसीदास जी जो है वो अपने अनुभव की बात भी कह दिए।
इसलिए किसी को संदेह नहीं रहना चाहिए कि नाम जप जो हो बड़ा ही उपयोगी है। कलयुग में तो बहुत अधिक उपयोगी है, माने सबसे ज्यादा सुगम और हर किसी के लिए एक साधन के लिए काम में आ सकता है। जो लोग साधना में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हों उनको भी नाम जप करना चाहिए। उच्च स्तर की साधनाओं का वर्णन जब पंचदशी में देखते हैं तो आचार्य कहते हैं कि 3 साधनाएं व्यक्ति को नित्य करनी चाहिए। एक तो अपने उपनिषदों का, गीता आदि का, इन ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय करना चाहिए और नित्य भगवान नाम का जप करना चाहिए और तीसरा भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये तीनों साधनाएं एक दूसरे की पूरक हैं, न कुछ बने इनमें तीनों में से तो जप सबसे आसान है। जप अवश्य करना चाहिए। जप करते करते मन में भगवान की प्रति प्रीति आ जाए, थोड़ा शक्ति आ जाए तो उसे शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए। नित्य अध्ययन करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे रोज खाना पीना रोज खाते हैं, खाने की जैसे आदत पड़ी है, पीने की आदत पड़ी है, उसके लिए किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप से व्यक्ति जो है वो खाता है, भूख लगती है और खाता भी है। ऐसे ही स्वाध्याय की भी भूख होनी चाहिए। नित्य अपने मन से स्वाध्याय करे, कोई कहे न कहे, देखे न देखे, अपने आप अपने कल्याण के लिए व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए नियम पूर्वक। और फिर तीसरी बात ये कि स्वाध्याय करने से, जप करने से चित्त शुद्ध होता है। आगे चल करके ध्यान तो स्वाभाविक रूप से होने ही लगेगा और वो स्वाभाविक एक प्रकार से इंटरनल अनफोल्डमेंट का ही नाम ध्यान है। जब व्यक्ति को अपने अंदर चित्त की शुद्धता होगी, परमात्मा भाव जागृत होगा तो परमात्मा का स्मरण होना वो ध्यान स्वभावता व्यक्ति में होने लगेगा। इसलिए नाम जप की महिमा सभी वेदांत ग्रंथों तक में नाम जप की महिमा बता दी, तब तो और बात ही क्या है। इसलिए कहते हैं कि अब उसको समापन के लिए ये तुलसीदास जी के प्रबंध रचना का एक विधान है कि पिछले जो दोहे और चौपाइयों में जो प्रसंग चल रहा होता है तो आगे की जब चौपाइयाँ प्रारंभ करते हैं तो उसके साथ लिंक करते हैं। जैसे एक कड़ी दूसरी कड़ी से जोड़ी जाती है तो ऐसा नहीं कि दोहे पर छोड़ दें तो कड़ी टूट जाए, एक वो दोहे से अलग हो गया मामला और आगे से फिर अलग हो गया, ऐसे नहीं होने देते। वो इसको प्रबंध के होने की वजह से उसको जोड़ते हैं, इसलिए एक चौपाई फिर देते हैं जिससे आगे से ये प्रसंग जुड़ा रहे। और वो भी नाम जप की महिमा इसमें ही कहते हैं कि भाई तो भाई अनक आलस हो, चाहे भावना अच्छी हो, चाहे को भाव बुरी भावना हो, चाहे अनक में नाराजगी से हो और चाहे आलस हो, आलस्य में कोई व्यक्ति हो, चाहे जैसे भगवान का नाम जपे, नाम जपत, नाम जपने से मंगल दिश दशहु, 10 दिशाओं मंगल है। 10 दिशाओं का मंगल मतलब सब प्रकार से मंगल है उसका, भौतिक रूप से, पारमार्थिक रूप से भी, बाह्य रूप से भी, आंतरिक रूप से भी, ये सब प्रकार से उसका मंगल है। अब ये 4 स्थितियां व्यक्ति की हो सकती हैं सामान्य रूप से 24 घंटे के बीच में, उनमें से इनका उल्लेख कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है 4 प्रकार के व्यक्ति हों तो उस दृष्टि से भी बोल दिया कि यदि कोई व्यक्ति सद्भाव रखता है तो जैसे भगवान शंकर जी सद्भाव रखते हैं, भगवान से प्रेम है, भक्ति है, इसलिए नाम जप करते हैं, तो शंकर जी की तरह से नाम जप करे सद्भाव रख करके। कोई कुभाव से नाम जप करे, कुभाव से कहना जैसे रावण ने बैर भाव से भगवान का जप किया तो ये कुभाव है। खरदूषण में राम नाम लिया, कुभाव से लिया, तब ये कुभाव वाले निशाचर लोग हैं, ये भगवान का नाम लिए कुभाव से लिए तो उसका नाम का प्रभाव उनके जीवन में भी देखने में आया, वो भी मुक्त हो गए नाम प्रभाव से। अनख माने नाराजगी में, ऐसा भी हो सकता है कोई नाराज होकर के भगवान का नाम ले, अनखाए, अनखाने के माने ये कोई क्या, अरे भगवान तो ऐसे, अरे भगवान ने बहुत तकलीफ दी, अरे भगवान तो क्या है, ऐसे करके भी बोले, माने भगवान को भला भला भी कहे। अब भगवान की अगर कोई निंदा भी करे तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। भगवान को अगर कोई भला बुरा कहे तो भी भगवान का नाम लेना पड़ेगा। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो भी उसका कल्याणकारी ही है, उससे कुछ हानि नहीं। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो
पंखे से गिर पड़ा। जैसे मान लो एक पारसमणि है और पारसमणि को आप लोहे के पात्र में रख दो तो पारसमणि लोहे को छुएगी तो वो लोहा सोना हो जाएगा। और अगर पारसमणि को हथौड़े से, लोहे के हथौड़े से पीटो तो क्या होगा, जहीं टच करेगा लोहा तो भी वो सोना हो जाएगा। ऐसे ही भाव के माने है, अच्छे भाव से जैसे सुंदर पात्र में रख दो पारसमणि को तो भी वो सोना बनाएगी। और अगर उसको जो है वो हो अपने उसको भाव से भगवान का नाम लो तो भी वो कल्याण करेगा। ऐसे ही चंदन की बात तो स्पष्ट देखी जाती है। चंदन को कुल्हाड़ी से काटो तो भी कुल्हाड़ी में सुगंध आ जाती है। चंदन को घिसो तो भी चंदन सुगंध देगा। चंदन को देवताओं को चढ़ाओ तो भी सुगंध देगा। अगर चंदन में अगर सुगंध देने का स्वभाव है तो चाहे काटो, चाहे घिसो, चाहे देवी देवताओं पर चढ़ाओ, चाहे अपने मस्तक पर लगाओ, किसी प्रकार से प्रयोग करो वो तो सुगंध ही देगा, स्वभाव उसका है। ऐसे भगवान के नाम का स्वभाव ये है कि वो व्यक्तियों का मंगल करता है। अब ये कोई कहे कि उसका प्रभाव से नाम लेंगे तो फिर कैसे होगा मंगल, कि तो भी होगा, उसका स्वभाव ही मंगल करना। कोई नाम ले तो सही, उसका भी मंगल हो जाए। इसलिए अनख में और आलस में भी, ऐसे भी आलस का जैसे कि कोई व्यक्ति जो है भगवान का नाम नहीं लेता लेकिन अब उसको जो है जंघाई आ गई है। ऐसे एक चौपाई आती है इसी प्रकार से, तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई जो वो हो आलस्य में भी जंघाई लेने में भी भगवान का नाम लेता है तो उसका भी कल्याण होता है। तिनई न पाप पुण्य समुहाही, राम राम कही जे जमुहाही। तिनई न पाप पुण्य समुहाही। अब बताओ, अब जम्हाने में तो आलस्य की बात है, आलस्य आ रहा, नींद आ रही है, कोई बहुत अच्छा भाव नहीं है, बड़ा उत्साह नहीं है तो भी नाम जप कर रहे हैं तो कहते हैं वो भी पाप पुण्य उसको वो भी नष्ट करता है। कभी कभी कोई व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता लेकिन बीमार हो गया और बड़ा दर्द होता है तो चिल्लाता हे राम हे राम। अब राम तो मतलब उससे मतलब राम से कुछ नहीं मतलब, चाहे वो राम हो लेकिन वो तो करा रहा है तो राम नाम चिल्लाने कराने में राम नाम मुंह से निकल रहा है तो वो भी कल्याणकारी है। वो पीड़ा को शमन करने वाला है, कष्ट को दूर करने वाला है, मंगल करने वाला है, वो भी कल्याणकारी है। अनजाने में जान में भी नाम ले तो भी कल्याणकारी है, अनजान में नाम ले तो भी कल्याणकारी है। इसलिए देखो राम नाम की महिमा को एक प्रकार से और रह गई थी बात बहुत महत्वपूर्ण, वहां यहाँ बता दी। नाम जपत मंगल दिशा दस दस हूँ, चाहे जैसे भी नाम जपो दसों दिशाओं में मंगल ही है। इसलिए कुछ लोग तो नाम जपते हैं तो स्नान ध्यान इत्यादि करके बैठ करके एक स्थान पर सुनिश्चित होकर के माला लेकर के नाम जप करते हैं। और कुछ लोग इस प्रकार से चलते फिरते भी नाम जप करते हैं, खाते पीते भी नाम कर जप करते हैं। या जो सोने लगे तो सोते समय भी भगवान का नाम ले लिया, सो गए। भगवान जैसी जगह तो भगवान का नाम ले लिया। जब हनुमान जी लंका में गए विभीषण जी के पास तो विभीषण जो है उनको जो खटपट को सुनाई दी तो आंख लगी, जग गए तो राम नाम बोलने लगे। अब देखो राम नाम की क्या महिमा हुई, विभीषण ने राम नाम दिया, रामदूत आ गया। अब हनुमान जी जब विभीषण से मिले तो विभीषण का वहां से जीवन की जो गति थी वही बदल गई। राम नाम के प्रभाव से आ गए हनुमान जी। अब हनुमान जी की जब उनकी बात हुई तो एक तो हनुमान जी के पूछने पर विभीषण ने सीता जी का पता बता दिया कि शोक वाटिका में जाओ, वहां पर उनको रखा गया है, वहां पर बैठी हुई है। लेकिन हनुमान जी ने भी विभीषण से ही कह दिया ये कह दिया कि तुम ऐसे भगवान के भक्त और तुम कहाँ यहाँ पड़े हुए हो, इसमें रावण की सेवा कर रहे हो, तुम ये निशाचरों के इसमें ये तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, भगवान की शरण में जाओ, वहां तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। तो विभीषण को ये बात समझ में आ गई। वैसे विभीषण को ये डर था, हनुमान से कहा कि हम तो निशाचर वंश में पैदा हुए, भगवान राम हमको तो शत्रु समझते होंगे,
हम कैसे उनके पास जाएं? अरे कहा कोई भी हो, उनके शरण में चाहे जैसा हो, चाहे निशाचर हो, चाहे भला हो, चाहे बुरा हो, कोई भी उनके शरण में जाए सब ठीक हो जाता है, सब शुद्ध हो जाता है। भगवान सबको शरण में ले लेते हैं, सबके लिए उनके दरबार खुला हुआ। तो ऐसा हिम्मत बना दी उनको। तो फिर विभीषण को जहां मौका मिला तहां फिर भगवान राम के पास चला गया। तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से अगर वो सोते जागते भी कोई भगवान का नाम लेता है तो चाहे पता न चले, लेकिन भगवान नाम का प्रभाव होता है। ये भी बात है कि प्रारंभ में चाहे भगवान में ज्यादा प्रीति न भी हो, भावना बहुत भीतर से भगवान का नाम लेने की न भी हो, तो भी नाम लेना चाहिए और वो भी कल्याणकारी होता है। सिद्धांत क्या है कि किसी को भगवान में प्रीति नहीं है या भगवान के नाम में प्रीति नहीं है, उसका कारण क्या है कि व्यक्ति के पिछले पाप जो है वो हो उदित हुए हैं और उनके कारण से वो बाधा डालते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो वो हो बिना प्रीति के भी बरबस हो करके किसी प्रकार से भगवान का नाम लेता है तो पाप तो पहले नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर प्रीति भी आ जाती है, फिर बाद में फिर वो प्रेम पूर्वक भी भगवान का नाम लेने लगता है। जिन व्यक्तियों को पहले भगवान का नाम लेने में प्रेम नहीं था, उनको बाद में हृदय में भगवान का नाम लेने की प्रीति प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हो गई। ऐसे क्रम इस प्रकार से है। इसलिए कोई कहे हमें तो भगवान का नाम लेने में प्रेम है ही नहीं, उत्साह है ही नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही सही, वो भी कल्याणकारी होगा। तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता कि अगर हम इस प्रकार से बिना भाव के और बिना प्रेम के भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो क्या फायदा ऐसा करने से। तो बहुत बार लोग बात कहते हैं कि देखो ये क्या करते हैं कि दिखावटी भगवान का नाम जप करते हैं। जब देखते हैं कोई आ रहा है तो झट से माला लेकर बैठ जाते हैं, सीधी कर देते हैं, और जब चला जाता तो माला धर देते हैं। तो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए जपते हैं, ऐसे करते हैं। अरे भाई ऐसे ही सही, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए सही, इसे कुभाव मान लो, किसी प्रकार से मान लो, इस प्रकार से भी करेंगे तो ये भी बेकार नहीं जाएगा। एक बार जो है एक व्यक्ति जो था अपने घर से नाराज हुआ और जब झगड़ा हो तो वो कहते देखो हम घर से चले जाएंगे, हम घर छोड़ देंगे, तो रोज रोज लड़ाई होती है, हम घर से चले जाएंगे। अब क्या कहाँ चले जाए? अरे जाने को क्या, सन्यासी हो जाएंगे, अगर कहीं भिक्षा मांग के खा लेंगे। अरे कहीं तुम कहीं चले जाओ, नहीं तुम सन्यासी हो जाओ, कुछ आओ, बेकार डरवाते हो क्या? वो व्यक्ति एक बार घर छोड़ छाड़ करके इस बार झगड़ा हुआ तो चले गया थोड़ा सा दिखाने के लिए नाटक, और जाकर के एक पेड़ के नीचे गांव से ऐसे निकल कर गांव से निकल करके सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कुछ नहीं कहा, तो भगवान का नाम भी नहीं ले रहा, चुपचाप ऐसे ही करके बैठा हुआ। तब तक उधर से कोई राहगीर सवेरे सवेरे निकले तो किसी ने सोचा होगा सुबह सुबह निकले तो जो कोई मिलेगा उसको कुछ दान दक्षिणा देंगे, पूजा करेंगे, ऐसा संकल्प करके निकला था। और वही व्यक्ति मिल गया उस समय बैठे हुए वहां पर। तो वो आया, उससे कहा कि आप तो बड़े महापुरुष हो, शांत एकांत स्थान में कैसे बैठे हुए हो, भगवान के ध्यान कर रहे होंगे आप, तो आपके क्या कहने हैं, हम आपकी सेवा कुछ करना चाहते हैं। ऐसे करके उनको प्रणाम किया, तो दक्षिणा दी, ऐसे कर। अब उसको ये चेतना आई कि अरे जब हम इतना पाखंड में ऐसे ही बैठे थे, झगड़ा करके आ गए थे और कुछ भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, तब तो इतना आदर सत्कार हो गया और इतना इस प्रकार से ये भी दक्षिणा भी हमें प्राप्त हो गई। अगर वास्तव में भगवान का हम नाम लेते होते और वास्तव में उनकी पीठ होती तो फिर क्या होता? तो फिर वो पहले तो गया था केवल डरवाने के लिए घर में, है, उसके बाद में फिर गई नहीं लौट करके घर, उसको वास्तव में वैराग्य आ गया, फिर वास्तव में भगवान में प्रीति आ गई। अब देखते हैं कि इस प्रकार से कभी कभी व्यक्ति पाखंड करता है, हाँ, तो भी वो उसके कल्याणकारी सिद्ध हो जाता है। अब अपने भीतर क्या क्या गतियां होती हैं और कैसे कैसे क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं, कौन जान सकता है किसको कि अपने भीतर कब किस समय क्या हो जाएगा, किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। अब तुलसीदास जी की कथा को आप जानते हो। तुलसीदास जी वैसे इनका विवाह भी हो गया था, इनकी पत्नी भी थी, पत्नी के घर में पहुंचे भी है, रात्रि के समय वहां जाकर के पहुंचे और पत्नी ने एक बार डांट दिया तुलसीदास जी को, कहा कि क्या पागलपन तुमने किया, रात में अंधेरे में चले आ रहे हो, छत पार करते हुए कूदते चले आ रहे हो, ऐसे करके उनको कर दिया कि ऐसे ऐसे कहीं होता है कहीं सुना। दोहा तो इस प्रकार का है कि ऐसी अगर प्रीति अगर भगवान राम में होती तो होत में भवभीत
तो फिर क्या, फिर तो कोई बात ही क्या थी, ऐसे कुछ बोल दिया। तो तुलसी वैसे भी यानी कितनी लड़ाइयाँ होती लोगों के, पति पत्नी सब लड़ाई करते हैं, झगड़ा फसाद उनको होती रहते हैं, लेकिन तुलसीदास को इतनी ही बात जो है उनके जीवन की परिवर्तनकारी हो गई उतने से, और तुलसीदास जी वहां से चले गए, विरक्त हो गए, फिर भगवान का नाम ही जपने लगे, वहीं से उनका जीवन का परिवर्तन हो गया। तब ये देखते हैं कि कभी कभी इस प्रकार से ये सब के जो सदा ऐसे ही थोड़ा होता है, जन्म जाते ही व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, जो भक्त हो वही भगवान का नाम देते हैं, जो बड़े ही ज्ञानी ध्यानी हो वही साधना करें, ऐसे थोड़ी होता है। जिन लोगों को बिल्कुल ही निम्न कोटि के हैं, भगवान में प्रेम भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, लौकिक हैं, भौतिक हैं, विषयी हैं, कामी हैं, लोभी हैं, ऐसे ही लोगों को भी जो ये भगवान का नाम जपें, साधना कुछ करें और उनके जीवन में जब परिवर्तन आ जाए तब कहो कि हाँ वो कुछ कल्याणकारी हो, तब तो उसमें दिखाई इफेक्ट उसका दिखाई दिया, इफेक्टिव है, परिवर्तन आ गया उसके कारण से। ये कहते हैं कि इस प्रकार के परिवर्तन लोगों के जीवन में आते हैं, इसलिए विश्वास रखना चाहिए। इतने उदाहरण इस प्रकार के हैं श्रद्धा पैदा करने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए, कुछ न कुछ करें तो सही, जितना जो कुछ कर सकते हैं उतना साधना करें। यहाँ तो नाम जप की महिमा यहाँ से हो गई। अब इसके बाद में दूसरा प्रसंग प्रारंभ होता है, जैसा कि अभी पाठ किया था उसमें आपने देखा होगा। अब तुलसीदास जी भगवान राम दशरथ नंदन राम जो है, राजा राम जो है, उनका स्मरण करते हैं और उनकी वंदना करते हैं और अपनी दीनता का वर्णन करते हैं। अब स्मरण भगवान राम को एक राजा की तरह से स्मरण करते हैं, जैसे राजा की वंदना की जाती है ऐसे तुलसीदास जी वंदना करते हैं। जैसे राजा के सामने कोई व्यक्ति अपनी दीनता वर्णन करता है, ऐसे तुलसीदास जी भी भगवान राम के सामने अपनी दीनता वर्णन करते हैं। आगे प्रसंग में भगवान श्री राम जी के, राजा राम की वंदना और अपनी दीनता का वर्णन, ये दो बातें आगे इनके प्रसंग में देखते हैं। तो कहते हैं सुमिर सो नाम राम गुण गाथा कहूं। अब कहते हैं पहले तो सुमिर भगवान का नाम तो स्मरण किया जाता है, इसलिए कहते हैं भगवान का नाम का स्मरण करके हम भगवान श्री राम जी की गुण गाथा का वर्णन प्रारंभ करते हैं। माने राम नाम से इतना बल प्राप्त हो गया कि अब भगवान की गुण गाथा, जिसको कि पहले इनको हिम्मत नहीं पड़ती थी भगवान की गुण गाथा गाने में, तो उनको उत्साह आ गया, वर्णन करने लगे। और दूसरी कहते हैं कि अब हम गुण गाथा का प्रारंभ करते करते एक बार भगवान के भी चरणों में प्रणाम करते हैं। नाय रघुनाथ ही माथा, रघुनाथ के माने हैं ये दशरथ नंदन राम, उनके भी चरणों में हम अब प्रणाम करते हैं और उसके बाद ये गुण गाथा प्रारंभ करते हैं। तो तुलसीदास जी के लिए मुख्य वंदनीय नाम है, क्योंकि नाम ने ही उनको भगवान राम तक पहुंचाया और जो ऊंचाई तुलसीदास जी को प्राप्त हुई नाम के बल से हुई, तो पहले नाम और उसके बाद में फिर स्वयं राम। तो हम राम की भी वंदना कर लेते हैं। अब राम की बात कहते हैं कि मोर सुधारी सो सब भांति, सुख माने रघुनाथ, वे हमारी सब प्रकार से मोर सुधारी ही, उन्होंने मेरा तो सब प्रकार से सुधार कर दिया, सब प्रकार से सुधारी, सब प्रकार जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, और उन्होंने इतनी कृपा की कि कृपा भी उससे आघाती नहीं है। ये तुलसीदास जी के कहने का तरीका है, कई जगह इस प्रकार से आता है। कहते हैं जिसके भय से भय भी डरे, ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहते हैं कि जिसकी कृपा से कृपा भी ना घाए। तो कृपा से कृपा ना घाए तो मैंने भगवान ने इतनी कृपा की तुलसीदास जी के ऊपर, लेकिन फिर भी ये लगता रहा भगवान को कि अभी हमने पूरी कृपा तुलसीदास पर की ही नहीं, और करना चाहिए। कृपा तृप्त नहीं हुई, कृपा अगर तुलसीदास से कर देती फिर कृपा कहती कि तुलसीदास के ऊपर जितनी कृपा हो सकती थी सब हमने कर दी, अब कोई जरूरत नहीं है। सो नहीं, कृपा कहती कि अभी और कृपा करनी चाहिए, अभी और कृपा होनी चाहिए। तो इसको मैंने बहुत कृपा हुई, तात्पर्य ये कि भगवान ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की, जिसका कि क्या वर्णन किया जाए। और उस कृपा से हुआ क्या कि हम सब प्रकार से हमारा सुधार हो गया। अब देखो अध्यात्म, इसी से तुलसीदास जी अपना अनुभव बताते हैं और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा है कि व्यक्तियों के जीवन प्रायः अज्ञान के कारण से और मान लो कलयुग के प्रभाव से वातावरण इस प्रकार का समाज में है जहां लोग विपथगामी हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, दुर्गुण उनके जीवन में आ जाते हैं, नाना प्रकार के दुख क्लेश भी उठाने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को सुधार कैसे हो,
तो उसके सुधार करने की ही विद्या अध्यात्म विद्या है। चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे उपनिषद हो, ये सब क्या है? ये व्यक्तियों के सुधार करने की विद्या है। वो सुधर जाए। कैसे सुधरे? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से सुधर गए, राम नाम के जप करने से सुधर गए। तो ये इनके अपने अनुभव हैं। इस प्रकार से अन्य व्यक्ति भी अगर इसी प्रकार से नाम जप करे, भगवान का स्मरण पूजन करे, उनकी वंदना करे, तो जो भी कमियां रही होंगी पहले से वो सब दूर हो जाएंगी, सब सुधर जाएंगे। मन के विकार भी दूर हो जाएंगे, पाप भी दूर हो जाएंगे, अज्ञान भी दूर हो जाएगा। ये सब क्रम क्रम से हो जाएंगे और उसके साधन बनते चले जाएंगे। एक के बाद एक कोई न कोई साधन मिलता चला जाएगा और आगे व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा अध्यात्म के मार्ग पर। तो कहते राम सुस्वामी को सेवक मोसो। अब अपनी दीनता का वर्णन करने कहते भगवान राम जैसा तो महान कोई स्वामी नहीं हो सकता, सबसे बड़े स्वामी वही हैं, और हमारे समान कुसेवक नहीं हो सकता। हम भगवान के सेवक कहलाते हैं झूठ मूठ के, तो हमारा जैसा रद्दी खराब सेवक कोई नहीं होगा। और निज जिस देख दया निज पोषो, अगर भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की और सब प्रकार से हमारा सुधार कर लिया और हमारा पालन पोषण किया, पोषो मैंने पोषण किया, तो ये भी भगवान ने क्यों किया? अरे हमको कुसेवक देखते तो हमारी तरमुख उठाकर देखते भी नहीं, कोई कृपा भी नहीं करते। लेकिन उन्होंने जो हमारा पोषण किया, जो हमारा सब प्रकार से सुधार कर दिया, वो तो उन्होंने अपनी ओर देख करके कर दिया। अपनी ओर देख करके करने के माने क्या है? निज दिश देख, दिश माने दिशा, अपनी दिशा में देख करके जब अपनी ओर देखा तो भगवान ने कहा कि हमारी महिमा तो इसी बात में है कि जो पतित से पतित हों, भ्रष्ट से भ्रष्ट हों, उनको भी हम सुधार कर दें, तो हमारी महिमा है। और अगर पहले ही से सुधरे सुधराए महान संत तत्वज्ञ हों, उनको उनके ऊपर भगवान कृपा कर दें, तो कृपा करके उनको क्या करेंगे? और उनको कृपा का अर्थ ही क्या है? इसलिए भगवान ने अपनी तरफ देखा कि हमारा तो काम यही है कि संसार तो माया जाल में पड़ा हुआ है, माया तो सब लोगों को दुखों में, पीड़ाओं में उनको घसीट ही रही है, जंजाल जाल में फंसा ही रही है। लेकिन हमारा काम यह है कुछ माया जाल से छुड़ाना और व्यक्तियों को सुख प्रदान करना, शांति प्रदान करना हमारा काम है। तो हमें तो ये करना ही चाहिए। तो उन्होंने कहते भगवान ने, जब तुलसीदास जी कहते हैं हमारी तरफ उन्होंने देखा, ध्यान दिया, तो फिर उन्होंने, ये विरध कहलाता है। और भी जगह तुलसीदास ने इस प्रकार से कहा है कि अपनी विरध मतलब प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा को देख करके कि भगवान की क्या प्रतिज्ञा है कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसका मैं उद्धार कर दूंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जहां विभीषण जी का जहां पर शरणागति का प्रसंग आता है, वहां भगवान साफ साफ कह देते हैं भगवान कहते हैं कि देखो मेरा संकल्प क्या है, मेरी प्रतिज्ञा क्या है कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आएगा उसका उद्धार करना मेरा काम है। चाहे निशा हो, चाहे निशाचर हो, चाहे दुर्गुण हो, चाहे दुर्बुद्ध हो, अज्ञानी हो, ना समझ हो, क्रूर हो, कुछ भी हो, तो उसका सुधार करना मेरा काम है। तो बस भगवान ने अपनी तरफ देख करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तुलसीदास से कहते हैं हमारे जैसे कुसेवक को भी उन्होंने उद्धार कर दिया और सब प्रकार से पोषण किया। लोक वेद सुसाहिब रीति, कहते हैं लोक में भी ये बात प्रसिद्ध है और सुसाहिब रीति, जो स्वामी अच्छे स्वामी हैं उनकी रीति भी यही है। विनय सुनत पहचानत प्रीति, वो क्या करते हैं कि विनती तो सबकी सुनती, प्रार्थना सब लोग करते हैं, सबकी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना को सुन करके उनकी प्रीति को वो पहचान लेते हैं कि किस भाव से ये बोल रहा है। ये सुसाहिब की रीति है। अब सुसाहिब की रीति को आगे विस्तार करते हैं, आगे पंक्तियों में दिखाते हैं। साहिब के माने तुलसी उर्दू का शब्द है, साहिब के माने स्वामी, और यहाँ पर राजा से मतलब है राजा हो या कोई भी स्वामी हो। जब स्वामी होता है, समझदार होता है, तो वो उसकी जो भी उसकी शरण में आता है, जो भी उससे प्रार्थना करता है, तो वो उस प्रार्थना करने वाले की बात को समझ लेता है। अब इसी की व्याख्या विस्तार अगले पंक्तियों में है। उसमें कहते हैं कि देखो गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकव कुकव निज निज मतिहान अनहारी, नृतई सराहत सब नर नारी। ये नृत्य की बात कहते हैं। जैसे एक राजा है, सुसाहिब के माने एक राजा है, समझदार राजा है, उसके पास आते हैं सभी लोग, आते हैं तरह तरह के, गनी आते हैं, गरीब आते हैं। गनी माने धनी, धनी ने लिख करके गनी कर दिया। गनी जो है वो
फारसी का शब्द है। गनी के माने धनी, गनी गरीब, धनी हो चाहे गरीब हो, और ग्राम नर चाहे गांव का रहने वाला गंवार हो, चाहे नागर नगर का रहने वाला नागरिक हो, और पंडित मूल चाहे कोई पंडित आवे राजा के पास अपनी विद्वत्ता के साथ बोले, और चाहे मूल कोई बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति आवे ना समझ मूल बुद्धि का हो, और चाहे मलिन के माने जिसके की चरित्र अच्छा ना हो, मलिन चरित्र का हो, मलिन स्वभाव का हो, कपटी इत्यादि हो, वो भी आवे, और उजागर माने जो प्रशंसनीय हो। तुकबंदी लगा करके आया हो, उसकी कविता ठीक बनी न हो, ऐसी कविता सुनाने वाला आया हो, ऐसा भी आ सकता है। तो निज मति हनिहारी नृप सराहत, ये सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा से प्रार्थना, जब कोई राजा के सामने आएगा तो राजा के हाथ जोड़ेगा, कुछ न कुछ प्रार्थना करेगा। मूल व्यक्ति होगा तो जैसे तैसे दो चार शब्द उसके निकलेंगे, कुछ नहीं कह पाएगा। पंडित होगा तो बड़ी जो है वो हो विशेषण प्रमाण सैकड़ों लगा करके राजा की खूब वंदना कर देगा। कवि होगा तो बहुत सुंदर कविता बना करके छंदबद्ध करके सुना देगा। तो कवि होगा तो उसकी तुकबंदी बना करके राजा की प्रशंसा करके सुना देगा। कोई धनी व्यक्ति आएगा तो राजा के पास आएगा, धन लेकर के राजा को भेंट करेगा, तब प्रणाम करेगा। कोई गरीब आवेगा तो उसके पास भेंट वेंट कुछ नहीं होगी, उसी प्रकार से आएगा, खाली हाथ आएगा, उनको राजा को आकर के प्रणाम करेगा। तो ये कहते हैं सभी प्रकार के लोग आते हैं, भले बुरे तरह तरह के बता दिए। लेकिन राजा क्या करता है? कहते हैं कि राजा जो है राजा को तो ये सब स्त्री पुरुष सभी सराहना करते हैं, लेकिन साधु सुजान सुशील नृपाला, लेकिन राजा जो है वो उसके राजा के विशेषण है। राजा साधु है, सुजान है, सुशील है, और इस अंश भव परम कृपाला, ईश्वर का अंश है और बड़ा ही कृपालु राजा है। वो क्या करता है? सुन सम्मान सभी सुबानी, उन सबका सम्मान करता है। सबानी माने आदर पूर्वक सबका सम्मान करता है। ऐसे नहीं कि जो सुकवि आया तो उसका बड़ा सम्मान किया, कवि आया तो उसका सम्मान नहीं किया, उसका भी सम्मान करता है। मूल व्यक्ति आया, राजा की ज्यादा प्रशंसा नहीं कर सका तो राजा उसका भी अपमान नहीं करता, आदर उसका भी करता है। और जो विद्वान आते हैं उनका भी आदर करता है, आदर सभी का करता है राजा। और लेकिन भलित भगति गति मति नति गति पहचानी, लेकिन जो वे लोग आकर के राजा के सामने जो कुछ बोलते हैं कहते हैं, वो भलित के माने जो कुछ बोलते हैं, तो उसमें उसी से राजा उनकी भक्ति को पहचान लेता है, उनकी नति को पहचान लेता है, उनकी गति को पहचान लेता है। कि देखो कि इसके हृदय में हमारे प्रति भक्ति भाव प्रेम भाव है कि नहीं, ये राजा पहचान लेगा मानो से। ये भी देख लेगा कि इसकी किस प्रकार का जो है राजा के सामने आकर के किस प्रकार से कैसे आना चाहिए। तो वो चाहे ऊपर से उसका एटिकेट ज्यादा ठीक न दिखाई दे, लेकिन राजा समझ लेगा कि राजा के सामने आने पर एक ग्रामीण व्यक्ति कैसी सभ्यता जैसी होती है कैसे आता है, एक नागरिक आता है कैसे आता है, लेकिन इन दोनों के बीच में, दोनों के मन में हमारे प्रति भाव एक समान ही है, ये वो समझ लेता है इस प्रकार से। और गति भी पहचान लेता हूं उनकी कि मैंने इनकी गति भावना कहाँ तक है, क्या चाहते हैं, किस लिए प्रशंसा कर रहे हैं, ये भी समझ जाते हैं। अब इसमें ये देखिए समझ याद रखिए इसमें कि साधु सुजान सुशील नृपाला ये राजा के विशेषण है। प्रसंग तो युद्ध चल रहा है, भगवान राम की वंदना का है, लेकिन उदाहरण रूप में राजा की बात आ गई तो ये राजा को बता दिए। इससे ये कहने का तात्पर्य राजा को ऐसा ही होना चाहिए। राजा दर्शन में इस अंश भाव पृथ्वी के ऊपर ईश्वर का अंश है, तो पृथ्वी पर ईश्वर का अंश है तो उसको भी ईश्वर के समान ही व्यवहार करना चाहिए, वैसे ही उसे रहना चाहिए। उस ईश्वर के समान व्यवहार करने के माने क्या? जैसे ईश्वर तीनों लोगों का पोषण करता है, इसी प्रकार से राजा को भी चाहिए अपनी समस्त प्रजा का सबका कल्याण करे, सबका पोषण करे। और वो राजा को साधु होना चाहिए, साधु माने भला व्यक्ति होना चाहिए, सज्जन व्यक्ति राजा हो, सद्गुणी राजा होना चाहिए। सुजान माने ज्ञानवान भी होना चाहिए राजा को, और सुशील के माने उसमें सद्गुण भी हो, सब सच्चरित्र हो, सद्गुण संपन्न हो। जितने शील में समस्त गुण आ जाते हैं, इसलिए समस्त गुणों का निधान भी राजा होना चाहिए। और परम कृपाला, और राजा को बड़ा कृपाल भी होना चाहिए। कृपाल ये कि भाई देश में तो सभी प्रकार के भले बड़े व्यक्ति होंगे,
वो अगर अपनी प्रजा पर कुपित होने लगे, उनको नाराज होने लगे, तो ये राजा के लिए उचित नहीं है। राजा का तो भाव ये होना चाहिए कि प्रजा सभी ठीक बन जाए, सबके चरित्र ठीक बन जाए, सब सही रास्ते पर चले, ये कृपा भाव रहे। जैसे जैसे माता का पिता का पुत्र के ऊपर जैसे भाव होता है, हर माता पिता दयालु होते हैं अपने पुत्रों पुत्रियों के ऊपर और उनको सही रास्ता बताते हैं, उनको सही शिक्षा देते हैं। ऐसे राजा का भी धर्म है कि समस्त प्रजा को अपना पुत्र समझे और सबके ऊपर कृपा भाव रखे, सबका उद्धार करे, सबको आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करता रहे, उनको सन्मार्ग दिखाता रहे, ये राजा का कार्य है। तो कहते हैं ईश हंस भव परम कृपाला सन सन्मान समय सुबानी। ऐसे राजा लोग सबकी बात को सुनते हैं और सबकी सराहना भी करते हैं, उनको उनकी भाव को समझ लेते हैं। मुख्य बात कहने की यह है कि राजा के पास जाते हैं तरह तरह के लोग, तरह तरह की वाणी बोलते हैं, लेकिन उनके भाव को, उनके शब्द के ऊपर नहीं जाते, शब्द के पीछे उनके हृदय का भाव क्या है, उस भाव को राजा पहचान लेते हैं। जब राजा लोग, सुजान राजा लोग ऐसा कर सकते हैं, बुद्धिमान राजा लोग ऐसा कर सकते हैं, संसारी व्यक्ति हैं वो, तो उनमें जब ऐसी सामर्थ्य, तो भगवान की क्या बात। जब भगवान की, अगर हम भगवान से प्रार्थना करें, अब भगवान की प्रार्थना हम संस्कृत में नहीं कर सकते, हम हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी में नहीं पढ़े, उर्दू पढ़े हैं, तो उर्दू में ही हमने भगवान की प्रार्थना कोई बोली तो कहें अपने आप को गिलाने लगे कि क्या बताऊं, भगवान की प्रार्थना हम उर्दू में कर रहे हैं, एक बड़ी खराब भाषा, इससे भगवान को प्रसन्न थोड़े होंगे। तो बात नहीं है, चाहे उर्दू हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांस। ऐसी तुलसीदास का ही दोहा है, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांस। प्रेम सच्चा चाहिए, हृदय में प्रेम होगा, भगवान का स्मरण करेंगे तो फलदायी वो होगा। आपके शब्दावली जो है वो किस प्रकार के, आपने किस भाषा में बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उससे कोई प्रयोजन नहीं, वो चाहे जैसी हो। इसलिए कहते हैं कि वो सब, जैसे राजा लोग इस बात को समझ लेते हैं, तो ऐसे ही भगवान भी समझ लेते हैं। लोग तो वेद साहिब रीति बिना सुनत पहचानत प्रीति, ऐसा था। जब वे अपने भक्ति की विनती सुनते हैं भगवान, तो उसकी प्रीति को पहचान लेते हैं। कैसी प्रीति कहते हैं, माने भक्ति में जो मूल तत्व है वो प्रेम है। जितना ही हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का उद्रेक होगा, बस वही फिर कारगर करेगा, वही उसकी साधना का रूप धारण कर लेगा। और बाहरी तो जितने उपक्रम है, चाहे माला हो, चाहे आसन हो, चाहे तिलक हो, चाहे और तैयारियां बाहरी हो, वे गौण बातें, भाषा भी गौण बात है, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी भी हो, वो भी मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात है हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम कितना है। तो ये बात तो तुलसीदास ने बड़ी सरल कर दी। कोई कहे कि हम तो अशिक्षित हैं, हमें तो भाषा के ज्ञान नहीं, हम भगवान से कैसे प्रार्थना करें। अरे जैसी भाषा है तैसी प्रार्थना करें, अपना भाव जो है भगवान समझ लेंगे। और भगवान सबकी भाषा जानने वाले हैं और हिंदी अंग्रेजी सब जानने वाले हैं, और भगवान उनकी भाषा के पीछे जो भाव लोगों का होता है वो तक जानने वाले हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से वो सब जान लेंगे। तो यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, तुलसीदास जी कहते हैं जब संसारी राजाओं का ये स्वभाव है, तो जान श्रोमण कौशल राव। अरे तो कौशल राव भगवान राम की बात क्या है, वो तो ज्ञानियों में सर्व श्रोमणी है, तो उनसे तो कुछ छिपाई नहीं। किसी के हृदय में कैसा भाव है, कैसा प्रेम है, भगवान से कैसी उनके सेवा भाव है, ये सब भगवान स्वयं समझते हैं। तो रीझत राम समीह में सोते हैं। अब देखो फिर इन ऊपर की चौपाइयों से वैसे ही सिद्ध हो गया था कि जैसे राजा लोग किसी के हृदय के भाव को समझते हैं, ऐसे भगवान भी भाव को समझते हैं, प्रेम को समझते हैं। इसी बात को और स्पष्ट करके कह देते हैं। तो रीझत राम, भगवान किस बात पर रीझते हैं, स्नेह में सोते हैं, शुद्ध प्रेम पर रीझते हैं। निसोते के माने शुद्ध, खालिश, जैसे दूध में पानी न मिला हो, ऐसे प्रेम हो तो बिल्कुल प्रेम हो भगवान, उस प्रेम में और कोई मिलावट न हो, माने कपट संचिद्र त्याग न हो, उसमें कहीं भगवान के प्रेम में लौकिक कामनाएं इत्यादि उसमें दूषित न हो, वे सब उसके साथ न हो। केवल भगवान में प्रेम, प्रेम शुद्ध प्रेम हो तो भगवान बस उसी से कृपा करते हैं। और ये सिद्धांत का बात ये कि रीझत राम स्नेह में सोते हैं। इस प्रकार से जगह जगह शास्त्रों में, अब है तो कथा चलती है इसमें रामचरितमानस में, लेकिन सिद्धांत बात किसी प्रकार से आते रहते हैं कि
भगवान जो है वो हो, भगवान का स्मरण करो और प्रेम के साथ स्मरण करो, तो प्रेम जितना ही प्रेम होगा, भगवान की कृपा उतनी ही प्राप्त होने में सुगमता हो, कोई बाधा नहीं पड़ेगी। फिर वो तो भगवान की कृपा स्वभावतः प्राप्त ही प्राप्त होगी, न प्राप्त होने का कोई कारण ही नहीं। भगवान की कृपा के माने क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, माने रीझत राम, भगवान राम रीझ गए, तो फिर क्या होगा? फिर तो सब दसों दिशाओं में मंगल है, फिर व्यक्ति जो चाहता है उसको प्राप्त होता है। लौकिक भी उपलब्धियां होती है, पारलौकिक उपलब्धियां भी होती हैं, सब भगवान की कृपा से सब प्राप्त हो जाता है। और वो सब प्राप्त कैसे होता है? उस प्राप्त करने का एक स्रोत है, एक रास्ता है। जब भगवान के प्रसन्न होने के माने है भगवान का ज्ञान, आनंद, चेतना, जो परमात्म तत्व है वो व्यक्ति के हृदय में प्रकट हुआ। जहां प्रकट हुआ तो प्रकाश हो गया हृदय में, ज्ञान का प्रकाश, आनंद का प्रकाश उसके हृदय में आ गया। और बस जहां ये आ गया तो व्यक्ति के लिए सारे रास्ते खुल गए। फिर वो व्यवहारिक कार्य करेगा तो उसमें हर जगह उसे सफलता होगी, कहीं उसे कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। उसके विचार चिंतन होंगे, उनमें प्रवृत्ता होगी, निश्चित बुद्धि हो जाएगी, उसकी गंभीर चिंतन उसका होने लगेगा, तत्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये सब भगवान जहाँ प्रकट हुए तहाँ ये सब स्वभावता अपने आप ही ये सब प्रक्रियाएं व्यक्ति के भीतर चालू हो जाती हैं। और उन्हीं से फिर व्यवहारिक रूप में भी मंगल है, आंतरिक रूप से भी मंगल है। ये क्रम इस प्रकार का है। तो ये तो एक प्रकार से विधान है, ईश्वरीय विधान है, स्वाभाविक रूप से ऐसा होता ही है, ये नियम है। इसलिए व्यक्ति इसी नियम के अंदर आ जाए और नियम को पालन करे तो उसका नियम का प्रभाव उसे स्वयं दिखाई भी देगा जीवन में। तो रीझत राम स्नेह न सोते और को जग मंद मलिन मत मोते। और तुलसी कहते हैं संसार में मंद मत मेरे समान और कौन होगा। अब ये बताया तुलसीदास अपनी दीनता का वर्णन करते हैं, जब भगवान की वंदना करते हैं तो अपनी दीनता का वर्णन करते हैं। अब तुलसीदास जी न तो जैसे कहते हैं मंद, तो तैसे तुलसीदास जी न मंद है न मलिनमती है, लेकिन फिर भी अपने को मंद और मलिनमती कहते हैं। ये अन्य लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। अन्य व्यक्ति जब मंदमती होते हैं तो भी अपने आप को संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन जो मंदमती नहीं है वो व्यक्ति समझते हैं अरे साथ संसार में तो ऐसे महान ज्ञान पड़े हुए हैं, उनके सामने हमें चाहे इतना ज्ञान हो वो तो एक पासन के बराबर है। तो देखो एक ज्ञान का लक्षण ये भी है कि जिसको कि कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि हमें जो ज्ञान है वो तो अनंत ज्ञान में से एक अंश भी नहीं है। ये ज्ञान का लक्षण है। और अज्ञान का लक्षण क्या है? जो व्यक्ति जानता कुछ नहीं है और अज्ञान उसको ये समझाता है, बोलता है बुद्धि में कि हम तो सब जानते हैं, मेरे समान जानने वाला दुनिया में कौन। ये सब रहस्य है, मनोविज्ञान के रहस्य हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति के भीतर हो क्या क्या रहा है। इसलिए तुलसीदास जी के जब ये कहते हैं कि मैं मंदमत हूँ, मलिन बुद्धि हूँ, तो इसके माने तुलसीदास जी अपनी बुद्धि की सीमा को समझने का ज्ञान तो रखते ही हैं और वैसे मंदमती है भी नहीं। उनका शास्त्र जो लिखते चले जा रहे हैं, जितनी चौपाइयाँ ऐसे और लोगों ने, कितने लोगों ने लिखने की कोशिश की होगी, क्षेपक भी लिखे हैं बीच बीच में रामायण में। तो जहाँ क्षेपक लोगों ने जोड़े हैं वहां पढ़ते पढ़ते पहुंचो तो अपने आप लगने लगता है कि तुलसीदास जी की चौपाइयां नहीं मिलने, क्योंकि वैसी शुद्धता, पवित्रता और वैसी गहनता आ ही नहीं पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि वैसी जैसी तुलसीदास जी की जैसी बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है, जैसे उनका हृदय में भक्ति है, प्रेम है, ज्ञान है, वैसा लोगों में तुलना करके कोई देखे उसको तो उसको कहाँ प्राप्त होता है उसको। इसलिए कहते हैं कि देखो तुलसीदास जी अपने को इस प्रकार बोलते हैं, केवल उनकी विनम्रता है। और कोई इस प्रकार का कहने लगे, तुलसीदास जी जैसे पहले कह आए हैं कि एते ऊपर करी है जो आशंका, उनको क्या हो गया, इतनी बात हमने सब कह दी, अपनी जो हमने सब दीनता का भी वर्णन कर दिया और अपनी बुद्धि की हीनता भी कह दी। एते ऊपर करी है जो आशंका,
उनको क्या हो, जड़मति रंग का, वो मुझसे भी ज्यादा जड़ बुद्धि के हैं और बुद्धि उनकी रंग है, माने रंग माने फिर बुद्धि में खोखला बुद्धि है, उसमें कुछ तत्व नहीं, मुझसे भी गए भी। इसलिए ये कहते हैं कि देखो ये तुलसीदासी विनम्रता कैसे सत सेवक की प्रीति रुचि रखे राम कृपाल। भगवान राम जो है वो सत सेवक की प्रीति, तुलसीदास से कहते हैं हम तो ऐसे सेवक हैं कि सब सेवक हैं, कुछ सेवक हैं, सब सेवक हैं, लेकिन हमारी प्रीति को भी भगवान ने रखा, क्योंकि भगवान कृपालु है। इसलिए जो अब तुलसीदास की प्रीति क्या है कि भगवान की गुण गाथा में जाए, इतनी इस प्रकार का एक महाकाव्य की रचना कर लें, ऐसी इच्छा हुई भगवान के गुणगान करने की, तो कहते हैं भगवान ने इस बात को भी हमारी रख लिया। चाहे हम चाहे जितने सब रहे हों, चाहे कुछ सेवक रहे हों, लेकिन भगवान ने हमारी भी प्रीति को रख लिया। उपल किए जल जान जही और सचे सुमत कपिभाल। और देखो तुलसीदास ये स्मरण भी कर लेते हैं कि भगवान ने कृपा और लोगों को कैसे की, तो ऐसे कहते हैं हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। उपल किए जल जान, उपल के माने पत्थर, पत्थरों को जलजान माने जहाज बना दिया, नौका बना दिया पत्थरों को। पत्थर तो ऐसे हैं पानी में डूबते ही डूबते हैं, और अगर पत्थर पकड़ करके कोई पानी में कूदे तो न डूबता हो तो पत्थर उसको डुबा दे। बहुत से लोग जब डूबने को होते हैं तो पत्थर बांध करके पानी में कूदते हैं। किस लिए डूबने के लिए कि डूब जाए तो नीचे के पानी भीतर चल जाए, कि ऐसा न हो कि हम पानी में कूदें, उछल के ऊपर आ जाएं और फिर फड़फड़ाने लगे, कोई हमको निकाल ले तो मर भी न पाऊं। तो अपने मरने को पूरा पक्का डिसाइड करने के लिए कि मरण निश्चय पूर्वक हो, पत्थर बांध लो, पत्थर बांध के डूबो पानी। तो कहते हैं ऐसे पत्थर जो होते हैं जो स्वयं डूबते हैं, दूसरे को भी डुबा देते हैं, और भगवान की कृपा से कैसे हो गए, जलयान हो गए। वो वहां पर लंका के ऊपर जहाँ पुल बना नलदीप के, उसके ऊपर भी तैरने लगे पत्थर। ये भगवान की कृपा देखो इस प्रकार से हो गया। कहते सचिव, और फिर जो है सचिव सुमति कपिभालु। और बंदर और भालू इनमें कितना ज्ञान होता, इनको भी भगवान ने सद्बुद्धि दे दी और इनको मंत्री का पद दे दिया। किसी बानर को आप देखो उसकी कितनी बुद्धि होगी, किसी भालू को देखो कितनी बुद्धि होगी। इसके नचाने वाले नट जो होते हैं वो उसको सिखा सिखा के कितना सिखा पाते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा इनकी कितनी बुद्धि होती है, उससे ज्यादा सीख नहीं सकते वो। लेकिन ये जो है उनको भगवान ने क्या कर दिया कि उनको बड़ा बुद्धिमान बना दिया, ज्ञानी बना दिया, और ऐसा ज्ञानी बना दिया कि मंत्री बना दिया। मंत्री तो बड़ा ज्ञानवान होता, राजा चाहे उतना ज्ञानवान न हो, लेकिन मंत्री को तो राजा से ज्यादा ज्ञानवान होना चाहिए। सब राजनीति समझता हो, दूरदर्शी हो, सब सारी राज्य की व्यवस्था इत्यादि का सबका ज्ञान रखने वाला हो, ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार इस पद को भगवान ने पहुंचा दिया, भालू को और बानरों को इस पद तक पहुंच गए, सचिव मंत्री बना दिया। अभी कहते हैं होम कहावत सब कहत और राम साहत उपहास। एक बात और कहते हैं, देखो मैं भी कहलाता हूँ और सब लोग कहते भी हैं, और भगवान राम जब ये कहने कहनाने को सुनते हैं तो राम को ये उपहास सहन करना पड़ता है। उपहास माने भगवान राम की हंसी होती है। क्या भगवान राम की हंसी होती है, खिल्ली क्या लाई जाती है कि देखो साहब सीता राम नाथ सो, सीता नाथ जैसे राम जैसा तो स्वामी है, और सेवक तुलसीदास, और तू सेवक है तुलसीदास जैसा। ये स्वामी और सेवक का कोई संबंध, कोई तालमेल बैठता है? कहाँ कितना दोनों में कितना अंतर है। कहते हैं वो अंतर को देख करके लोग बात जो देखते हैं कि तुलसीदास ये तो भगवान का भक्त है, भगवान का स्वामी है, तो कहते ये भगवान का भक्त है, भगवान राम का ये भक्त तुलसीदास है। तो अब भगवान की हंसी होती है उसमें। भगवान कहते हैं कि हमारे देखो हमारे भक्त को कि सेवक हमारा है तो हमारी भी निंदा हो रही है। और भाई जैसा सेवक होगा तैसा स्वामी, जैसा स्वामी होगा तैसा सेवक, तालमेल दोनों में तभी बैठे जब एक जैसे हों। अगर भगवान राम जैसे महिमावान है, तीनों लोगों के स्वामी है, तो उनका सेवक भी तो बड़ा ज्ञानवान, बुद्धिमान, बड़ा श्रेष्ठ कुछ होना चाहिए। इस प्रकार का कुछ हो, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे कुछ हमें नहीं। ये जो दोनों के में अंतर है, विरोधाभास है, इसके कारण से हमारी भी हंसी, उनकी भी हंसी, भगवान की।
और हमारे कारण से भगवान हंसी उनकी जो होती है उसको सहन करना पड़ता है भगवान को, वो भी सहन करते हैं। इस प्रकार से देखते हैं। आगे और देख लिए थोड़ा सा भी। अति बड़ी मोर दिखाई खोरी, सुने नर को नाथ सकोरी, समुझ सहन मुनि अपडरे अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने, सुने अब लोक सुचित चक चाही, भगत मोरी मति स्वामी सराही, तात नसाय होएगी नीति, रीझत राम जान जन जी की, रात न प्रभु चित चूक किए की, कहत सुरत सह बारहिए की, यही यज्ञ बधे व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सुई तीन कुचाली, सुई कर तूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुवीर बखाने, प्रभु तरु तर कपिडार पर के किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निदान, राम निकाई रागरी है सब ही को मीत, जो यह शांति है सदा तमी को तुलसी यही विजन गुण दोष कही सदैव बहुर सिरनाए, वर्णं रघुबर विशद जसु सुन कलि कल सुन साए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब कहते हैं अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, खोर के मैंने बुराई, और अति बड़े मोर ढिठाई, और कहते हैं इतनी तो हमारे अंदर खराबियां हैं, और उसके साथ एक खराबी है कि हम ढीठ भी बहुत है। अरे भाई जब तुम्हें समझते हो कि तुमने दो शुद्ध किनारे बैठो, हाँ क्यों जाकर के वहां सामने भगवान के जैसे स्वामी के सामने पढ़ते हो, जब तुम्हारा कुछ सुधार हो तब जाना। तो कहते नहीं, धृष्टता भी है, उनके सामने जा खड़े भगवान के होते हैं। तो कहते सुने अग नर को नाथ सकोरी, कहते हैं हमारी पूरी दोषों को देख करके अब जितने दोषमान पापी जितने लोग हैं वाकई नरक में जाते हैं, उनको नरक में जगह मिलती है। लेकिन अगर कोई बहुत पापी हो तो नरक भी कह देगा कि भाई इसको हम एकोमोडेट नहीं कर सकते, इसको कहीं और व्यवस्था की जाए। तो कहते हैं कि जब हम इतने ज्यादा हमारी पतित अवस्था, दलित अवस्था, पापी हमारे अंदर इतने विकार भरे हुए हैं, वो सब हैं, इतने दोष हमने इतने ज्यादा हैं कि एक मुहावरा कहने के नरक नाक सकोरी, नरक में नाक सकोरना के माने अब कोई व्यक्ति जैसे कोई आ जाए गंदा संदाल कपड़े पहने हुए और उसमें बदबू आती हो शरीर से, तो पास आ जाएगा तो कोई व्यक्ति नाक सुकोड़ेगा, कहे कहाँ पास आ गया, दूर बैठा लो, दूर रखो। ऐसी करके नरक जो तो वैसे ही अपवित्र है, अशुद्ध है, लेकिन वो भी नाक सुकोड़ने लगे किसी पापी को देख करके, तो इसके माने वो तो बहुत ही पापी है, फिर वो तो नरक में छोड़ भी नहीं उसको। तो तुलसीदास जी कहते हमारी दशा तो इतनी है। माने तुलसीदास जी जहां तक अपनी हीनता का वर्णन कर सकते थे तहां तक उन्होंने कह दी हमारी दशा तो इस प्रकार की है। तो इससे तुलसीदास जी के स्वभाव से ये मालूम पड़ता है, उनके कथन से, कि व्यक्ति को अपनी गुणगाथा नहीं गानी चाहिए, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। उसे जो अपने दोष हैं उनके दोषों की तरफ ध्यान दे और उनसे बचने की कोशिश करे,
और इन दोषों को कन्फेस करे। कन्फेशन की बात कही थी ना कि पहले एक बार की जो है वो जैसे क्रिश्चियन मत में कन्फेशन है। कन्फेशन क्या है? किसी व्यक्ति से गलती हो गई, पाप हो गई, दोष उसमें आ गया तो उसे स्वीकार कर ले कि हाँ हमसे ये हुआ इस प्रकार का दोष। तो जिस कन्फेस कर लेता है तो उसके पाप दूर होते हैं। गलती से अगर किसी व्यक्ति से गलती हो गई, पाप हो गई और उसने कन्फेस कर लिया तो उसे माफ कर दिया जाता है। संसार में भी इस प्रकार से अगर कहीं कोई व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो कह ये गलती मुझसे हो गई भाई, क्या बताऊं, अनजाने में हो गई। दूसरा व्यक्ति कह देगा अच्छा कर रहे हैं जो हो गया, वो भी गलती तो हो गई, जाने दो, तो एक प्रकार से माफ कर देगा। तो ये स्वभाव संसार में ऐसे करके जो वो जहाँ परमात्मा के राज्य में भी है, अगर किसी व्यक्ति ने अनजान में कोई गलती जीवन में कर ली तो उसको उससे कन्फेस कर लेना चाहिए, तो भगवान भी उसको माफ करते हैं इस प्रकार से। तो तुलसीदास जी इस प्रकार से कन्फेस करते हैं। और जो लोग कन्फेस नहीं करते हैं बल्कि प्रोटेस्ट करते हैं, ये कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं, ये तो उसने कर दिया, ये तो उसने कर दिया, होगी अपनी गलती, बताएगा किसी दूसरे की गलती को और परिस्थितियों का दोष बताएगा, दूसरे व्यक्तियों का दोष बताएगा, अपना दोष नहीं मानेगा, तो कहते हैं कि फिर उस व्यक्ति को माफ नहीं होता, उसको माफी नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि अति बल मोर दिखाई खोरी, सुन अगन रखहु नाथ सकोरी। और फिर कहते हैं समझ सहम मुहि अपदर अपने। और कहते हैं कि देखो हम जब अपनी इस प्रकार के दोषों को याद करते हैं तो समझ सहम, तो हम सहम जाते हैं। मैंने अपने आप को डर लगता है, देखो कैसे कैसे दोष विकार अपने अंदर भरे हुए, कैसे कैसे दुर्दशा हमारी थी, तो अपदर अपने, तो हमें अपने ही दोषों को देख करके स्वयं डर लगता है, झिझक लगती है, सहम लगती है। और सो सुध राम कीन नहीं सपने, लेकिन भगवान राम ने उसको कभी को ध्यान नहीं दिया। तो अगर भगवान की महिमा है, तुलसीदास जी कहते हैं हमने इतने दोष थे लेकिन भगवान ने हमारे दोषों को देखा ही नहीं, तो उन्होंने अपनी तरफ देखा और हमारे ऊपर भी कृपा कर दी। और तुलसीदास जी ऐसा हो गया भगवान की कृपा से। तो सुनी अब लोग सुचित चक चाही, और भगवान ने क्यों कृपा कर दी? ऐसे तो दुनिया में तमाम तुलसीदास जी ऐसे पापी, उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं कर देते? तो तुलसीदास जी एक अपनी अच्छाई बताते हैं, बस यही है कि हम निष्कपट होकर के भगवान की शरण में, उनके प्रति हमारा प्रेम है, बस और कोई गुण नहीं है। संसार की दृष्टि से दोष ही दोष भरे हुए हैं, अगर है तो एक बात यह है कि अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। तो सुनी और अब लोग जब भगवान ने हमारे बारे में सुना और फिर उन्होंने जब हम निकट गए तो उन्होंने देखा भी, और सुचित चक चाही, अपने अच्छे चित्त से, भगवान का तो चित्त बड़ा निर्मल है, पवित्र चित्त है, उससे उन्होंने अपने चित्त के हृदय के नेत्रों से चाही कि मैंने देखा। देखो जब भगवान ने अपने सुंदर हृदय के नेत्रों से जब उन्होंने हमारी आंतरिक दशा को, हमारे प्रेम को देखा, तो भगति मोरी मत स्वामी सराही, तो भगवान राम ने हमारी भक्ति की सराहना की। और चूंकि हमारे हृदय में भक्ति थी तो भक्ति भावत जो है बुद्धि की भी सराहना की कि देखो तुलसीदास में कम से कम इतनी सद्बुद्धि तो है कि वो भगवान की शरण में गया और भगवान से प्रेम रखता। दुनिया भर के और कोई सद्बुद्धि उसको न हो, कोई ज्ञान न हो, कोई गुण न हो, तो कम से कम एक ये है कि भगवान में भक्ति तो है, बस उस भक्ति को भगवान ने पहचाना और उसके कारण तुलसीदास जी के ऊपर उन्होंने कृपा की। तो कहते हैं कहा तो नशाए हो यही की रीजत राम जान जन दी की। अब देखो ये सिद्धांत इस प्रकार का होगा, कहा तो नशाए कहने से तो नशाती है, मन बात बिगड़ती है, हो यही की, लेकिन हृदय में बात, हृदय अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो कोई प्रार्थना करता है तो कहा तो नशाए, मैंने बोलने में तो प्रार्थना करने में तो उसकी प्रार्थना बिगड़ गई, अच्छी नहीं प्रार्थना करनी तो बिगड़ गई, कोई बात नहीं, लेकिन होना क्या चाहिए? हो यही नीति, भाव अच्छा होना चाहिए। अगर प्रार्थना करने वाले का भाव अच्छा है, हृदय अच्छा है, तो रीजत राम जान जन जी की, तो भगवान राम अपने भक्त के हृदय की बात को पहचान करके उसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं, शब्दावली के ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। ये बात फिर एक बार कह दी इस प्रकार से। ऊपर की पंक्ति में था कि सुने अब लोग सुचित चक चाही, इसीलिए भगवान ने अपने हृदय की दृष्टि से हमारे हृदय को पहचाना। हृदय से हृदय को जाना जाता है, देखते हैं कि एक हृदय से दूसरा हृदय पहचानता, भगवान ने अपने हृदय से हमारे हृदय की भक्ति को पहचाना। वाणी के ऊपरी बातों को नहीं देखा उन्होंने, तो सुने और अब लोग, भगवान ने सुना भी कि तुलसीदास जी ऐसा। विनय पत्रिका से पता लगता है कि तुलसीदास जी ने पहले जो है प्रार्थना की
सीता माता से, प्रार्थना की लक्ष्मण जी से। भगवान श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी रहते हैं, सीता जी भी रहते हैं। तो पहले इनसे तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि देखो हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचा देना। एक तुलसीदास जी जैसा सेवक भी है, वो उनके द्वार पर बैठा हुआ उनकी प्रतीक्षा करता रहता है, उनकी कृपा का आकांक्षी है। ये बात जरा उनसे बता देना उनको। तो फिर इन लोगों ने फिर भगवान से बताया, लक्ष्मण जी ने बताया कि तुलसीदास का ऐसा ऐसा करके कहते हैं, सीता जी ने बताया इस प्रकार से ये है। तो भगवान ने सुना, तो ये तो बात सुन करके मालूम हुई उनको। तो भगवान ने कहा अच्छा बुलाओ तुलसीदास। तो कहा कि उसकी तो हिम्मत नहीं पड़ती आने की, नहीं बुलाओ तो तुलसीदास जी को बुलाएगा। जब बुलाया गया तब फिर तो भगवान राम ने तुलसीदास को देखा भी, और जब देखा तो तुलसीदास ने भगवान से प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो उनकी बाणी अटपटी हो गई, बोल ही नहीं पाए, ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाए। तो भगवान ने तुलसीदास जी के हृदय, प्रेम विह्वल हृदय को पहचान लिया। तो पहचान लिया तो उसको कहते कहा सुनी, और फिर अवलोक, और फिर सुचित तक चाहिए। वो जितनी बातें थी सब थोड़ी जगह में एक एक शब्द दे करके सब बता दिया कि इस प्रकार से हुआ। तो वो कहते हैं कि यह भगवान का ये स्वभाव है कि वो हृदय की बात को देखते हैं। तो रात में प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सहबार ही है कि अगर किसी व्यक्ति से गलतियां होती हैं तो उन गलतियों की तरफ भगवान ध्यान नहीं देते, ध्यान देते हैं उसकी भावना की। अगर हृदय में प्रेम है, भक्ति है, तो उस भावना को ध्यान देके गलतियां होती हैं तो ऐसे तो संसार में गलतियां लोगों से होती रहती हैं। ये भगवान का स्वभाव है इस प्रकार का, गलतियों पर अपना ध्यान नहीं देते।